Good morning to all the viewers. Now we are with our lesson number 4, that is planning. अब हमारा आज का टॉपिक जो रहेगा, टॉपिक का लीजिए, चैप्टर का लीजिए, वो प्लानिंग पे है। तो प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, उसके बेसिस पे हमको देखना है पूरा। तो सबसे पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि प्लानिंग होती क्या है। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, यानी पहले से सोच लेना। थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, एंड बाय होम द वर्क शुड बी डन, यानी जो काम है वो किसके थ्रू कंप्लीट होगा। तो ये कुछ इसमें चीज़ें हो गई, कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप दे लेंगे तो आप इसका मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें ये सोचा जा रहा है कि करना क्या है, दूसरी बात कैसे करना है, सॉरी कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन लोग होंगे जो उस काम को आपका पूरा करेंगे। तो अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग प्लानिंग। यानी आप ये सिंपल समझ लीजिए कि आप प्लानिंग का ही काम कर रहे हैं और प्लानिंग में इन्वॉल्व हैं। अब प्लानिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी मैनेजमेंट का, क्योंकि ये पहला फंक्शन होता है। हम लोग पढ़े ना मैनेजमेंट फंक्शन जो पढ़े हैं, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसमें हमारा प्लानिंग सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन होता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब होता क्या है, इसको एक लाइन में लोग और भी कुछ लोग इसको अलग नाम से भी कहते हैं कि प्लानिंग जो होता है, हम यहाँ लिख देते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, जो क्या करेगा कि हमारा जो प्रेजेंट है और हम क्या फ्यूचर में बनने वाले हैं, उन दोनों के साथ हमको रिलेट कराता है। कौन रिलेट कराएगा? तो प्लानिंग रिलेट कराएगा हमारे प्रेजेंट को हमारे फ्यूचर से। यानी ये एक ब्रिज का काम करता है, एक ब्रिज है जो कि हमको रिलेट कराता है हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर से। आज हम जो हैं, अगर अच्छा प्लान करेंगे, अच्छा चीज़ करेंगे तो हम फ्यूचर में अच्छे बन पाएंगे। या हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर हमने ओपन किया है तो अगर हम आज प्लान बढ़िया करेंगे कि हमको किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, क्या करना है प्रोडक्शन में, कौन सी टेक्निक्स अपनानी है, कैसे क्या करना है, तो उसका रिजल्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि हमारा प्लानिंग प्रोसेस सारा अच्छा हुआ रहेगा। सब ये हो गया हमारा प्लानिंग का पार्ट। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग देख ले। अभी हम थोड़ा देख लेते हैं इसके कुछ फीचर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ लोग हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हो जाएगा फीचर्स। इसको सब कई सारे नाम से जाना जाता है, फीचर, नेचर, कई सारे किताब में अलग भी दिया है तो मैं कंबाइन करके ही पढ़ा देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, कुछ नेचर है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सब मिला के मैं एक में कंबाइन करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है इसमें, इस सीक्वेंस में, वो है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। अब सबसे पहली बात ही यही कहेगी कि प्लानिंग जो होता है वो ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करता है, यानी ऑब्जेक्टिव्स के पास हमको लेके जाता है। अब कैसे? क्योंकि प्लानिंग में ही सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्लानिंग जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, तभी तो हमको पता चलेगा ना भैया हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। अगर हमारा प्रेजेंट में हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे नहीं तो फ्यूचर हमारा किस तरीके से सिक्योर रहेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर डूइंग प्लानिंग इज़ दैट कि हम डिटरमाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। तो इसी वजह से लिखा है पहला ही फीचर, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेशन, या ऑब्जेक्टिव्स बनाने में हमारी मदद करता है। क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के हम प्लानिंग नहीं करेंगे, बिना प्लानिंग के हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड नहीं है। दूसरा दूसरा हम इसमें देख लेते हैं, दूसरा फीचर इसका बोलता है कि ये प्राइमरी फंक्शन है। ये तो हमने पहले ही बात कर लिया कि ये कौन सा फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, MNGT शॉर्ट फॉर्म होता है मैनेजमेंट का। अब प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है कि ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन है। यानी कि ये पहला फंक्शन इसलिए होता है क्योंकि कोई नो अदर फंक्शन मतलब हम लोग ऊपर देखे ना POSDC, यहाँ पे देखा हमने ये। तो इसमें जो बाकी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस बिना प्लानिंग के काम नहीं कर सकते। यानी नो अदर फंक्शंस विल वर्क विदाउट प्लानिंग, यानी बिना प्लानिंग के कोई और फंक्शंस आपके वर्क नहीं कर सकते। तो ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया।
तो तीसरा हमारा जो हम देखेंगे, थर्ड हमारा है, वो होता है हमारा परवेसिव। यानी प्लानिंग जो होता है वो परवेसिव होता है। परवेसिव का मतलब होता है कि परवेसिव, हमने इससे पहले भी हम जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि परवेसिव मतलब होता है कि प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। अब ऑल लेवल्स का मतलब होता है कि जितने भी लेवल्स हैं हमारे पास, 3 लेवल हमने ऐसे करके पढ़े हुए थे। टॉप लेवल, ये टॉप लेवल था, ये मिडल था आपका, और ये आपका तीसरा जो था इसको लोअर और सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। तो तीनों लेवल पे, यानी टॉप पे भी, मिडल पे भी और लोअर पे भी, तीनों पे प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। अब प्लानिंग, अगर टॉप लेवल वालों का मेन वर्क होता है प्लानिंग का ही, तो अगर टॉप वाले प्लानिंग ना करें तो दैट शुड बी नॉट बी फॉलोड बाय द मिडल, और मिडल वालों को अगर प्लान ही ना पता चले तो फिर लोअर करेगा क्या। तो ये भी थोड़ा दिक्कत वाला बात है। तो प्लानिंग होना यहाँ पे भी ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो देखने को मिलता है वो होता है कि प्लानिंग जो होता है वो होता है फ्यूचरिस्टिक। तो फ्यूचरिस्टिक मतलब होता है कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए बनाया था। इसको हम लोग फॉरवर्ड लुकिंग भी कहते हैं। तो प्लानिंग हमारा जो होता है हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं तो हमेशा फ्यूचर को देखते हैं। किसको देखते हैं? फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को देखा जाता है, क्योंकि हमको फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने प्लानिंग में ही। और प्लानिंग के बेसिस पे, यानी फ्यूचर के बेसिस पे ही हमको सारा कुछ देखना पड़ता है। तो अब हमको ये तय करना है कि भाई आगे का, अगर हमको अपना प्रॉपर हमको सक्सेस चाहिए, या फिर हमारा ऑब्जेक्टिव जो हो, अगर उसका हम एक एकम्प्लिशमेंट चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो जाए, हमारा जो गोल हो वो पूरा हो जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि बिना प्लानिंग के हम फ्यूचरिस्टिक नहीं हो सकते, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं हो सकते। उसके बाद फिर हमारा है, फिर नेक्स्ट हम देख लेंगे तो प्लानिंग का हो जाएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। यानी प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि सबसे पहली बात तो हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे पहले प्लान बनाएंगे, फिर प्लान बनाने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद इसको फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप करने के बाद फिर एक बार हम दोबारा से देखते भी हैं, यानी कि हम देखें कि भाई हमारा प्लान हुआ कि नहीं हुआ, क्या जो गोल हमने दिया था वो गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो सारा कुछ हम अचीवमेंट अपना चेक करते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब कि ऐसा नहीं कि प्लानिंग आपने एक में किया तो दोबारा ख़त्म हो जाएगा या रुक जाएगा। प्लानिंग कंटिन्यूअसली चलता रहता है, यानी वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत या कोई रुकावट जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं। उसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट है, फिर हम जो इसमें इस सीरीज़ में वो है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीज़न मेकिंग। यानी प्लानिंग जो होता है उसमें डिसीज़न मेकिंग वाला चीज़ें रहती हैं। जैसे कि प्लानिंग में क्या है, तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग में जैसे कि कोई भी डिसीजन बनता है, जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑल दी एक्टिविटीज़ जो भी हम परफॉर्म करते हैं, उन सब में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लेने होते हैं। यानी हमको प्लान करना होता है कि हमको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, और हम खोजते हैं अपने बेस्ट चीज़ों को लिए। यानी हम पूरा ये एक्टिविटी करते ही हैं अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कि हमको क्या करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, सक्सेसफुल बनाना है और आगे ऊंचाइयों पर ले जाना है। इसलिए हम ये सारा एक्टिविटी करते हैं। यानी कि जो प्लानिंग होगा, प्लानिंग में डिसीज़न की बहुत ज़रूरत पड़ती है। यानी बिना डिसीजन के प्लानिंग नहीं हो सकता, और डिसीजन लेना पड़ते हैं हमको कि हाँ हम अब ये कराएंगे। यानी हम अब भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम अब प्लानिंग का काम करवाएंगे, या फिर हम रॉ मटेरियल्स को यहाँ से परचेस करवाएंगे, प्रोडक्शन इस लाइन ऑफ वे में करेंगे। तो ये सारा हमको डिसीजन लेना पड़ता है इन कोर्स ऑफ प्लानिंग। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि प्लानिंग हमारा होता है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब प्लानिंग क्या है हमारा? बोला कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग में आप देखेंगे कोई भी काम हमारा होता ही नहीं है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि कुछ होता ही होता है, लेकिन कि कोई भी फिजिकल वर्क यहाँ पर नहीं होता। यहाँ क्या होता है? केवल आदमी सोचता है, थिंक सॉरी
आदमी सोचता है कि क्या है कैसे है, और यहाँ पे हाई ऑर्डर के स्किल्स चाहिए, हाई ऑर्डर की जो है नॉलेज चाहिए कि हम उसके बारे में अच्छे से सोच सकें कि क्या है, क्या चीज़ें हमको बनानी है, किस तरीके से हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है या कैसे आगे लेके जाना है, इस वजह से। और यही हमारा मेंटल एक्सरसाइज ही हमको सेपरेट करता है अदर फंक्शन से, सेपरेट फ्रॉम अदर फंक्शंस, यानी जो बाकी अदर फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन फंक्शंस से अगर प्लानिंग को कोई अलग करता है तो वो हमारा मेंटल एक्सरसाइज ही होता है, जो प्लानिंग को हमारे अलग करता है बाकी सारे फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं, यानी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उन सब से अलग हम क्यों होते हैं, तो हम प्लानिंग के वजह से ही होते हैं। यानी प्लानिंग पूरा का पूरा दिमाग आपका लगाएगा, और इसके लिए हमको जो चाहिए वो ऑफिशियल्स जो चाहिए, जो लोग चाहिए, वो ऑफिशियल्स जो इसके लिए प्लानिंग के लिए चाहिए वो हाईली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स होते हैं, हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड। क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाएं, कुछ भी हम ओपन कर लें। तो इसके लिए हमको चाहिए कि भाई जो लोग ये काम पहले से करते हैं, हाईली क्वालिफाइड हों, एक्सपीरियंस्ड हो, उन लोगों को हम बुलाएं और उनसे हम अपने सारे काम को हम करवाएं। उसका वो अच्छा खासा पैसा भी चार्ज लेते हैं। तो इसलिए इसके लिमिटेशंस भी होती हैं प्लानिंग की, कि इसी वजह से प्लानिंग क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बाहर से लोगों को आप बुलवाएंगे, उनसे आप सोचवाएंगे, तो सोचने का वो पैसा चार्ज करें जो कि काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये आगे का हमारा चीज़ हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा आज के टॉपिक में हमने देख लिया कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग पहले से सोचा गया, थिंकिंग इन एडवांस क्या होता है, कि हम पहले सोचते हैं कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, ये सारा कुछ हम जब पहले सोच लेते तो हमारा प्लानिंग हो जाता है। उसके बाद फीचर्स में हमने देख लिया कि प्लानिंग जो होता है वो कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग हमको ऑब्जेक्टिव्स की ओर ले जाता है। ये हमारा पहला फंक्शन यानी प्राइमरी फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन हम कह सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तीसरा ये परवेसिव मतलब सारे लेवल्स पे इसका काम है, सारे लेवल्स पे यूज़ होता है। देन ये फ्यूचरिस्टिक है या फॉरवर्ड लुकिंग, यानी हम हमेशा प्लानिंग करने के दरमियान हम हमेशा आगे का देखते हैं कि हाँ आगे हमको ये करना है, उसके बेसिस पे प्लानिंग करनी रहती है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब हमेशा कंटिन्यू रहता है, ऐसा नहीं कि एक बार प्लान बना के आप छोड़ दिए। प्लान बनाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको फॉलोअप करेंगे, फिर रिजल्ट चेक करेंगे, फिर दोबारा प्लान बनाएंगे, यानी प्रोसेस चलता रहेगा। फिर प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी प्लानिंग क्या करेगा कि हमारे डिसीजंस को लेता है उसमें, यानी हमेशा डिसीजंस हमको लेने पड़ते हैं कि हाँ अब ये करो। अगर पिछले बार के प्लानिंग से हमको फ़ायदा नहीं हुआ तो हम इस बार जो प्लान करेंगे उसमें चेंजेस लाएंगे, फिर नए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्या चेंजेस लाने हैं, कैसे लाने हैं। उसके बाद बोला गया कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसमें दिमाग का पूरा इस्तेमाल होता है। पूरा कोई वर्क खास परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन बस माइंड का कोई यूटिलाइजेशन होगा, और वो होगा। करेंगे कौन? वो लोग, तो वो हाईली क्वालिफाइड ऑफिशियल्स और एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा के और उन चीज़ों को जो है बढ़ावा देते हैं। सो आज का वीडियो हमारा इसी पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।